अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन दी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कोरोना वायरस के बारे में जैसे कि आपको मालूम है कि ये साल 2019 के आखिर में चाइना में सबसे पहले आया और आहिस्ता-आहिस्ता ये शुरू तो चाइना के एक शहर से हुआ था, लेकिन इस वक़्त ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ये पहुँच चुका है। कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो एकदम बहुत तेज़ी से श्रिंक हो गई है। ग्लोबल इकोनॉमी कभी भी इतनी तेज़ी से श्रिंक नहीं हुई जितनी कि कोरोना वायरस के आने के बाद से हुई है। कोरोना वायरस का चूँकि कोई इलाज मौजूद नहीं है और ना कोई वैक्सीन है इसको प्रिवेंट करने के लिए, ना ही कोई ड्रग है इसको ट्रीट करने के लिए और ये एक हाइली कंटेजियस बीमारी है। मतलब ये एक इंसान से दूसरे इंसान को बहुत तेज़ी से लग जाती है। इस वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रही है और इसका एक ही इलाज है कि इसको हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए इसको हम मज़ीद फैलने से रोकें। अब सोशल डिस्टेंसिंग अगर की जाएगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इकोनॉमी को शट करना पड़ेगा। सबसे पहले चाइना ने लॉकडाउन के ऊपर गए जहाँ पे हुबेई का जो शहर था वुहान, जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ, उन्होंने सबसे पहले उस शहर को लॉकडाउन कर दिया। तमाम स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, बिज़नेस प्लेसेस सबको बंद कर दिया और उनको फिर उनके प्रेसिडेंट को फ़ॉलो करते हुए दुनिया के तमाम कंट्रीज़ ने तकरीबन किसी न किसी शक्ल में अपने मुल्क के अंदर लॉकडाउन को एनफ़ोर्स कर दिया। जब लॉकडाउन हो गया तो उसका फिर ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आया और जीडीपी अब आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक 3% इन 2020 जो है ग्लोबल जीडीपी ये श्रिंक कर रहा है। ये अभी अर्ली असेसमेंट्स हैं, इसका एक्चुअल जो इम्पैक्ट है वो तो ख़ैर बाद में पता लगेगा, लेकिन इनिशियल असेसमेंट्स जो कि आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। पहले ये इनिशियल असेसमेंट्स 1.2 की थी और अभी इस वक़्त मई 2020 में ये असेसमेंट्स 3% पे पहुँच चुकी हैं। इसी तरह डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है, वो 32% तक श्रिंक हो जाएगी। तमाम कंट्रीज़ ने जो एसेंशियल चीज़ें थीं जो कि कोरोना वायरस को कम्बैट करने के लिए लाज़मी थी, उनकी एक्सपोर्ट पे बंद कर दिया और तमाम कंट्रीज़ उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने भी हैंड सैनिटाइज़र्स को की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। इसी तरह से फूड आइटम्स की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी इस टाइम पे बैन है, क्योंकि मुल्क के अंदर कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो जाए। तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शनिज़्म की तरफ जा रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड जो है वो श्रिंक होती जा रही है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो जीडीपी के ऊपर पड़ रहा है। दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कम होती जा रही है। अब जब फैक्ट्रीज़ बंद हैं, अब जब ट्रेड नहीं हो रही है, तो उसका सीधा-सीधा जो इम्पैक्ट आ रहा है, वो आ रहा है जॉब्स के ऊपर। तमाम मेजर कंपनीज़ ने ले ऑफ करना शुरू कर दिया है, मतलब कि अपने जो मुलाज़मीन हैं, उनको निकालना शुरू कर दिया है और एक एस्टीमेट के मुताबिक जो आईएलओ का एस्टीमेट है, उसके मुताबिक 1.6 बिलियन लोग जो हैं, वो बाय द एंड ऑफ दिस ग्लोबल पैंडेमिक वो अपनी नौकरी से किसी न किसी सूरत से मुतासिर होंगे, जो कि हाफ ऑफ द वर्क फोर्स है। तो ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है और इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का भी ऑब्वियसली इसके ऊपर पाकिस्तान भी ग्लोबल इकोनॉमी से अटैच्ड है, बल्कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान जो है, इट कुड बी वन ऑफ द हार्डेस्ट हिट इकोनॉमी बिकॉज़ ऑफ द फॉल आउट ऑफ कोविड-19। जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट की असेसमेंट के मुताबिक तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान पाकिस्तान को इस ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से होगा। अब ये वायरस तो आ गया, किसका कसूर है? क्या ये लैब वायरस है? क्या ये बायोलॉजिकल वायरस है? क्या ये नेचुरल वायरस है? ये एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अब जब ये आ चुका है तो इसके साथ इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जो गरीब आदमी की ज़िंदगी के ऊपर और एक इवन मिडिल क्लास और अमीर आदमी की ज़िंदगी के ऊपर भी जो इसका असर पड़ रहा है, वो बड़ा देर पा असर है और इस असर को हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पहला जो इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, वो है नेगेटिव ग्रोथ रेट। इससे पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो 4 टू 5% इंक्रीज़ करेगी, उसका जीडीपी बाय इंक्रीज़ करेगा। पहले तो जो है इंटरनेशनल बैंक, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1.3% श्रिंक करेगी। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कंसीड कर लिया है कि वाकई कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से इस दफ़ा इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी बल्कि श्रिंक करेगी, जो कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि जो फिस्कल ईयर है वो होता है 1 जुलाई से लेके 30 जून तक। तो इस वक्त जो है हमारा लास्ट क्वार्टर चल रहा है फिस्कल ईयर का।
अब पहले तो इकोनॉमी अपनी ठीक स्पीड से चल रही थी, और अब जो इंतहाई तेज़ी के साथ एक जो चीज़ें रुकी हैं, उससे ये हुआ है कि जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें -10% की जो है वो ग्रोथ हुई है। तो इसकी वजह ये है कि तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, सर्विसेज़ सेक्टर सारा बंद पड़ा हुआ है। तो और कंज़म्पशन जो है वो भी कम हो गई है, तो प्रॉब्लमैटिक सूरत-ए-हाल है। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो उसका कोरोना वायरस का इकोनॉमी पे हुआ और इकोनॉमी का आगे से लोगों के ऊपर हुआ है, वो सीधा पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और इसकी जो लेबर फोर्स है वो अराउंड 60 टू 65 मिलियन है। पाकिस्तान की जो कुल लेबर फोर्स का 20% जो है वो इस ग्लोबल वायरस पेंडेमिक की वजह से शायद अपनी नौकरी को ख़त्म कर दे या वो अंडर एम्प्लॉयड हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, वो नुकसान को सस्टेन नहीं कर पा रहे। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है, और अब जब चूंकि इंडस्ट्री बंद है, कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई ऑर्डर लोगों के जो आए हुए हैं वो फ्रीज हो गए हैं, तो उसके बाद से तो सूरत हाल और मुश्किल हो गई है। और इसका फिर अब जब जारी बात है कि जब जॉब नहीं होगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग दोबारा मूव करेंगे पॉवर्टी लाइन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पहले ही 1/3 जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, जिसमें 50 टू 60 मिलियन पीपल हैं। और अब ये उम्मीद मतलब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वायरस की वजह से ये जो फिगर है ये एक्सपेंड करके 125 मिलियन या आधी से ज़्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की, वो खतरे गुर्बत से नीचे जा सकती है। तो ये इतनी सीरियस सिचुएशन है जिसके अंदर इस वक्त हम इसको फेस कर रहे हैं। अच्छा, इसका आप सीधा, चूंकि इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है, तो गवर्नमेंट का टैक्सेशन भी, वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही। उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बाकी गवर्नमेंट के मामलात हैं, वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। गवर्नमेंट का ये काम है कि लोगों को बिजनेस के लिए फैसिलिटेट करे, और बिजनेस से जो लोग पैसे कमाए उससे वो टैक्स रिसीव करे, और उन टैक्स के जो उसकी इनकम हो, उस इनकम से अपने अंदर आइडियली उस इनकम से गुजारा करे। अपना उसका बजट डेफिसिट कोई ना हो, जो पैसे उसके खर्चे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशो इस तरह से हो कि जो लोग पैसे कमाते हैं वो पैसे जो हैं वो टैक्स में दें, और टैक्स से आगे आगे गवर्नमेंट उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए मुल्क के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल काम और नॉन डेवलपमेंटल काम हैं, जो रियासत के अमूर हैं, उसको चलाए। पाकिस्तान के अंदर पहले ही गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बजट डेफिसिट के अंदर जाता है, हमें पैसे लेने पड़ते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के पास जाना पड़ता है अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। और जो पाकिस्तान की इनकम का, जो स्टेट का जो इंटरनल रिसोर्स से जो पैसे आते थे वो टैक्सेशन से आते थे। तो टैक्सेशन, चूंकि इस वक्त इंडस्ट्री बंद है, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस साल में पाकिस्तान को $600 बिलियन का जो है अपना टैक्सेशन में जो टारगेट है वो कम हो जाएगा। पहले ये टारगेट 380 बिलियन का था, जिसको उन्होंने रिवाइज करके अब 600 बिलियन तक ले गए हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये अभी इनिशियल असेसमेंट्स हैं, ये फाइनल असेसमेंट्स नहीं है। फाइनल असेसमेंट्स तो आफ्टर दी पेंडेमिक पता लगेंगी कि क्या सूरत हुई है। ये तो इस वक्त चीज़ें प्रिडिक्ट की जा रही हैं कि अगर इतना अरसा चला तो ऐसे होगा, इस अरसे में ऐसा होगा। तो एक जो एस्टिमेट है वो ये है कि 600 बिलियन रुपीस तक का नुकसान जो है टैक्सेशन की मद में सिर्फ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है, जिससे आगे मजीद जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो और ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आ गया लॉस टू इंफॉर्मल सेक्टर। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ये ज़्यादातर इनफॉर्मल है। अब दो तरह की इकोनॉमी होती है, फॉर्मल इकोनॉमी और इनफॉर्मल इकोनॉमी। फॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जैसे इंडस्ट्री है, उसने लगी, डॉक्यूमेंटेशन हुई, बंदे रजिस्टर्ड हुए, वो क्या काम करते हैं, उनकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, उसके वो रिटर्न फाइल करते हैं, वो फॉर्मल इकोनॉमी आती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी वो है कि एक बंदा है, उसने एक शॉर्मे की दुकान डाली हुई है, एक ठेला सा लगाया हुआ है, एक कोई अपना लंडे के कपड़े लेके बैठा हुआ है, या कोई और छोटी सी चीज़ करके बैठा हुआ है, जो कि किसी जगह रजिस्टर्ड नहीं है, ना सेल टैक्स में, ना एफबीआर में, किसी जगह पे भी वो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। वो जो पैसे कमाता है वो चुप करके घर ले जाता है, वो कुछ नहीं करता। ये मुल्क के अंदर मतलब एक है तो गलत चीज़, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा भी इनफॉर्मल इकोनॉमी ही देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो 73% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में होते हैं। किसी दुकान का, जनरल स्टोर के अंदर एक बंदा जो काम कर रहा है, उसका सेल्समैन है, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आता है। तो ये सारी सूरत हाल में अब, जैसे कि बात हुई थी कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने का तो कोई तरीका इस वक्त मौजूद नहीं है। जो इसको प्रिवेंट करने का एक ही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें।
सोशल डिस्टेंसिंग पाकिस्तान में तो पहले ही बहुत कंजेशन है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बड़े शहरों में, कराची, लाहौर में, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, पंजाब के शहरों में और दीगर बड़े शहरों में वो बहुत ज़्यादा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट्स बहुत छोटी हैं, दुकानें बहुत छोटी हैं, दुकान के अंदर बहुत ज़्यादा बंदे हैं। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इनफॉर्मल सेक्टर भी जो है वो भी लपेट में आ गया है। वहाँ पे भी अब दुकानें बंद हैं, लोगों ने मुलाजमीन को निकाल दिया है। अब हर बंदे को खतरा है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, उसको कोरोना ना हो जाए। और गवर्नमेंट भी लॉकडाउन के ऊपर सख्ती से अमल करवा रही है। आज की डेट तक जो है वो सब कुछ मार्केट्स, मेन मार्केट्स बंद हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर इनफॉर्मल इकोनॉमी भी जो है वो बैठ गई है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की फॉर्मल इकोनॉमी और ओवरऑल जीडीपी के ऊपर पड़ रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहले ही पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस है जो कि 10 साल से है। कश्मीर का डिस्प्यूट, हमारे बॉर्डर जो कंट्री है इंडिया, उसके साथ हमारा 70 साल से चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है हमारा वो 10 साल से चल रहा है। हेल्थ क्राइसिस है, सिक्योरिटी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, गवर्नेंस क्राइसिस। पाकिस्तान के अंदर ये तमाम क्राइसिस हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर हालात को बेहतरी लाई जा सके। अब कोरोना वायरस ने इन तमाम सूरत हाल को जो है वो प्रॉब्लम में कर दिया है। फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर पहले ही हेल्थ की सूरत हाल बड़ी ख़राब किस्म की है। यहाँ पे लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता। अब कोरोना की वजह से इस वक्त सिर्फ अस्पतालों में कोरोना का इलाज हो रहा है। जो बेचारे लोग कैंसर में या किसी और बड़े मर्ज में मुब्तला हैं, उनको हॉस्पिटल ट्रीट ही नहीं कर रहे, उनके मामलात चल ही नहीं रहे। इसी तरह से जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है, सिक्योरिटी पे पैसे लग रहे हैं, वहाँ पे करें या कोरोना को कॉम्बैट करें। पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह पे है, इकोनॉमिक क्राइसिस, अब एनर्जी क्राइसिस हर जगह पे। अब और गवर्नेंस के मसाइल, इन मसाइल में कोरोना ने पाकिस्तान के अंदर जो इनइक्वालिटीज़ थी और जो प्रॉब्लम्स थे उनको मज़ीद हाईलाइट कर दिया, उनको मज़ीद एक्सपोज कर दिया। और अब हमारी तवज्जो जो है वो अपने मेन मसाइल से हट के इस वक्त कोरोना को ख़त्म करने पे हो गई है। इस वक्त सारी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की वो कोरोना की लपेट में पूरी तरह से आ चुकी है। अब कोरोना वायरस तो आ गया, ये एक हकीकत है। अब हमने इसका करना क्या है? इसका देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक पहले क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हमारी फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुछ कह रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई की या सिंध गवर्नमेंट का मसला आ रहा है, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट भी एक पेज पे नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो एक क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी है कि हमने करना क्या है। क्या हमने लॉकडाउन करना है, हमने कंप्लीट लॉकडाउन करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, क्या लॉकडाउन करना है, इकोनॉमी चलानी है। अब एक डिबेट जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है वो ये है कि लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं या इकोनॉमी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब लाइफ मैटर्स मोर और इकोनॉमी मैटर्स मोर। तो हमें भी इस सवाल से आगे, मतलब हम भी नहीं निकल पा रहे, हमारे पास भी प्रॉपर नहीं है कि हम लोगों के रोज़गार बचाएं या लोगों की ज़िंदगियां बचाएं। सिर्फ ज़िंदगी जो है वो ज़िंदा रहना नहीं है। ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए। आपको एक अच्छी पुरसकून और आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए। जब लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे तो वो क्वालिटी लाइफ कहाँ से लाएंगे? ये एक अजीब से सवालात जो हैं, ये हमें इसको क्लियर करने के लिए जो हमारी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और जो प्रोविंशियल जो हमारी कमेटीज़ हैं उनको बैठ के एक क्लियर नेशनल अप्रोच जो है इस कोरोना वायरस के लिए लानी। इसके साथ जो हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम है और जो हमारे बाकी दूसरे डोनर एजेंसीज के साथ प्रोग्राम है, हमें उसको थोड़ा रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस टाइम पे वो सारी बातें हुई थी उस वक़्त पे कोरोना वायरस नहीं आया था और ना कोरोना वायरस की कोई प्रेडिक्शन थी। इस वक़्त कोरोना वायरस के आने के बाद तमाम सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो गई है। इस वक़्त लोगों की वो सूरत के पास वो पास बात ही नहीं है कि आप कहें कि जी अपना बिजली से सब्सिडी ख़त्म कर दें, बिजली महँगी कर दें। लोग इस वक़्त पहले बिल देने की पोज़ीशन में नहीं है। वो जो बेचारा दुकान पे काम करता था और दुकान से लेके आता था जिसको निकाल दिया, वो अब सारे मामलात उससे निकले या आप उसके ऊपर मज़ीद बर्डन डालें। तो हमारे जो पहले कंडीशन सेट आउट हुई हैं जो हमारे डोनर एजेंसीज़ के साथ, उसको रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत। पाकिस्तान की जो लाइफ़लाइन है, इकोनॉमिक लाइफ़लाइन है, वो सीपैक के अंदर है। सीपैक पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर ये सीपैक कंटिन्यू ना किया या इसको कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उसमें फिर उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आएगा। तो पाकिस्तान को अगर कोई चीज़ यहाँ से निकाल सकती है तो वो
وہ ہے سی پیک، اور سی پیک پہ کام لازمی ہونا چاہیے اس کو، مطلب اس کے اندر جو پرابلمز ہیں ہمیں چائنا کے پاس بھی جا کے چیزوں کو ری نیگوشیٹ کرنا ہے، جو چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں، جو سی پیک کے پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ان کو منیمائز کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی لانی ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے، لیکن سی پیک ایز اے پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی فیور میں ہے، اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ ان ساری صورتحال میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسے کہ گلوبل وار جو ہے، ٹریڈ وار ہے بٹوین یو ایس اینڈ چائنا۔ اب اس کے آنے کے بعد جو یو ایس چائنا کے ریلیشنز ہیں وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ حالات بہتر ہوں، اگر وہ نہیں ہوتے ہیں تو، لیکن ہمیں اس میں بھی ایک بہت کلیئر کٹ ڈپلومیسی کرنی پڑے گی۔ وی کانٹ چوز سائڈس، ہم یہ نہیں کہ چائنا کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں یا ہم یو ایس کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، اس میں بھی ہمیں بہت خوبصورت ڈپلومیسی کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتے اور ہم کسی دوسرے کو انوائے بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک ریئل ٹیسٹ ہے ہمارے پالیسی میکرز کے اوپر کہ وہ پاکستان کو کی جو ڈپلومیسی ہے اس کو کیسے لے کے یہاں سے چلتے ہیں۔ اوور آل سچویشن خراب ہے، لیکن اگر پاکستان جو ہے وہ ایک کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ چلے اور ایک نیشنل رسپانس دے تو انشاءاللہ ہم اس کرونا وائرس کو ہرانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔